स्टार्ट हो गया। हाँ। तो हेलो गाइस, आई एम विशाल एंड वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। आई एम ऑल्सो फाइन। आज मैं डिस्कशन कर रहा था अपने कुछ जूनियर्स के साथ। हमने काफ़ी देर डिस्कस करी चीज़ें, उनसे बात करी मैंने एंड मैंने उनको पूछा कि व्हाट आर द मेजर इश्यूज दैट यू आर फेसिंग थ्रू योर एकेडमिक जर्नी। तो मेरे को एक चीज समझ आई कि सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उनको पता ही मतलब उनके अंदर इच्छा है करने की। ठीक है, वो बहुत मोटिवेटेड है, उनको चीजें सीखनी है, उनको उनको करना है, बट उनको पता ही नहीं कि करना क्या है और कैसे शुरू करना है। तो मैंने सोचा कि चलो इसी के ऊपर एक वीडियो बना देते हैं। ठीक है, कि आज आज का मेन टॉपिक यही रखते हैं। हम आज ये सीखेंगे कि सीखना कैसे है। ठीक है। लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज टुडे। ठीक है, हमें बहुत चीज़ें, हमारे पास बहुत कुछ है पढ़ने को, बहुत रिसोर्सेज हैं। आज के टाइम हम ये नहीं कह सकते कि हम ये चीज़ कहाँ से सीखें। क्योंकि एक चीज़ को करने के हमारे पास हजार रिसोर्सेज हैं। तो हम उस लूप के अंदर फंस जाते हैं। अगर तुम प्लेलिस्ट कर रहे हो तो तुम एक वीडियो ट्यूटोरियल्स हेल में फंस गए। अगर तुम डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ रहे हो तो कई बार चीज़ें समझ नहीं आती। तो आज स्क्रैच से शुरू करते हैं। लाइक हाँ, एक उससे पहले एक चीज हो। जब मैं उनसे डिस्कशन कर रहा था तो उन्होंने बहुत ही कुछ अच्छे पॉइंट रखे जो कि मेरे टाइम पे मेरे भी दिमाग में आते थे। उन्होंने बोला कि हमारे पास ना कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमारी फील्ड से रिलेटेड नहीं है और हम वो पढ़ रहे हैं, हम उन पे क्यों टाइम वेस्ट करें। ठीक है, तो मैंने पूछा कि मैंने ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो तुम्हारी फील्ड से रिलेटेड नहीं है और तुम उनको पढ़ रहे हो, ठीक है, देन मेरे को बताओ कि कौन सा सब्जेक्ट है तुम्हें लगता है कि तुम उस पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और वो तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। कुछ ने बोला बायोलॉजी, कुछ ने बोला सेमीकंडक्टर, कुछ ने बोला कि हम जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, वो मैथ मैथ सोल्व थोड़ी करूंगा बैठ के। इसका मैं सिर्फ यही आंसर करूंगा कि जो भी तुम पढ़ रहे हो ना, ठीक है, कुछ तुम्हारा डिफरेंट नहीं है, सब कुछ काम आएगा। ठीक है, एंड में सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे। अभी तुम सिर्फ डॉट्स लगाते जा रहे हो, जब उनको कनेक्ट करोगे ना, एक एक ब्रिज बनाओगे अपना, जब गैप फिल करोगे तुम्हें चीजें कनेक्ट होंगी कि अरे यार शिट, ये तो मैंने तब पढ़ा था। ठीक है, और मैंने तब इसको इतना वो नहीं दिया, वेटेज नहीं दिया, अब मेरे को यहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो आज वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, आज आज लाइक सेमीकंडक्टर उठा लें। ठीक है, माय पर्सनल फेवरेट। लोगों को लगता है कि मैं एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ सेमीकंडक्टर, मैंने एक सेमेस्टर में सेमीकंडक्टर पढ़ा। ठीक है, मेरे क्या काम सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो तुम लोगों को पता है कि हमारी जो कंप्यूटर है, ये मशीन है। ठीक है, इसको इंग्लिश वगैरह कुछ समझ नहीं आती। बचपन से यही सुनते आए हैं सब। ठीक है, कि ये 01 में बात करती है, ये तो 01 01 01। ठीक है, तो एक्चुअल में 01 है क्या। अब कुछ लोग बोलते हैं कि 01 डाटा है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि 01 डिजिट्स है। ठीक है, तो आज सबसे पहले 01 को ही समझते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लाइक सबसे पहले सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर होता क्या है। ठीक है, जब हमारे पास एक एटम होता है, ठीक है, उसके आउटर मोस्ट शेल में अगर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्रीली मूव कर सकते हैं, तब वो कंडक्टर में आ जाएगा। कंडक्टर जो कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर सके। ठीक है, तो अगर हमारे पास आउटर शेल पूरा फील्ड है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते, ठीक है, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, वो इंसुलेटर आ जाएगा। दो चीजें हो गई, कंडक्टर और इंसुलेटर। अब सेमी कंडक्टर नाम से ही क्लियर है कि वो आधा कंडक्टर होगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है। ठीक है, इसका मतलब है जैसे कि उसके आउटर मोस्ट शेल में अगर चार एलिमेंट्स हैं तो वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतने भी फ्रीली मूव नहीं कर सकते कि वो पूरा कंडक्टर हो जाए। अब वहां से हमारे पास तुमने मैं सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ाने बैठा है अभी, पहली चीज तो मैं बेसिक बोलूंगा। ठीक है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा क्योंकि वो ट्वेल्थ में भी पढ़ते हैं और अभी तुमने सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा।
तो वहां से हमारे पास सेमीकंडक्टर के दो टाइप आते हैं, ठीक है, जो अभी डॉट्स कनेक्ट करने के लिए जरूरी है, मैं वो रिवाइज करा रहा हूँ। हमारे पास सेमीकंडक्टर के दो टाइप आते हैं, एक एन टाइप, एक पी टाइप, सबको पता है, ठीक है। एन टाइप क्या होता है वो भी पता है, पी टाइप क्या होता है वो भी पता है, मैं वो एक्सप्लेन नहीं करता। अब वहां से एक नया कंसेप्ट और आता है, जो होता है पीएन जंक्शन, ठीक है। क्लियर है? अब अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि इसका हमारे जीरो वन से क्या नाता, ठीक है, इस हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे हमारे कंप्यूटर में इसका सेमीकंडक्टर का क्या काम। अब कुछ बोलेंगे कि हमारी जो चिप्स होती हैं सेमीकंडक्टर से बनी होती हैं, हमारे ट्रांजिस्टर से, एग्जैक्टली वही वही नाता है, वही मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये है एक एन, हमारे पास तीन सेमीकंडक्टर लिए हमने, दो एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, और उनको किसी मतलब इस वे में हमने उनको मर्ज कर दिया, ठीक है। अब इधर से अगर हम ऐसे करें तो ऐसे एक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे फ्लो होगी, ठीक है। हमारे पास करंट जो आएगा वो ऐसे फ्लो होगा, ठीक है, एन से इधर से आ रहा है और इधर से हो रहा है। अब जब हमारे पास एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं, तो यहाँ पे एक पीएन जंक्शन क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जो कि हमारे करंट फ्लो को ब्लॉक करता है। सबको पता है, सबने पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे पीएन जंक्शन क्रिएट होगा, हमारे करंट को फ्लो फ्लो करने से रोक देगा, ठीक है। यहाँ पे भी फ्लो करने से रोक देगा। ये यहाँ पे जो हमने डाला, हम इसको अगर यहाँ से एक एक्स्ट्रा वोल्टेज दे देंगे, ठीक है, देन वो वोल्टेज इस जो यहाँ पे पीएन जंक्शन हुआ था उस लेयर को डिप्लीट कर देगी, ठीक है। अगर उसने पूरा डिप्लीट कर दिया तो हमारा करंट दोबारा से फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पहले करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है, पीएन जंक्शन ने रोक दिया, हमने वोल्टेज दी, करंट दोबारा से फ्लो हो गया, ठीक है। अब लोड कनेक्ट मैं कराऊं, इसको बोलते हैं हम ट्रांजिस्टर। जो चीज हमने ऊपर बनाई ना, ये एक ट्रांजिस्टर था। अगर करंट पूरा फ्लो हो रहा है देन हमारे पास स्टेट आती है वन। वन मतलब ऑन स्टेट, ऑन स्टेट मतलब करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे पीएन जंक्शन क्रिएट हो गया, लेयर मतलब उसने फ्लो को रोक दिया, देन हमारे पास स्टेट आती है जीरो, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो नहीं होता। अब अब आप लोगों को ना एक चीज मतलब सभी को पता होगा कि यार जो हमारी रैम होती है, ठीक है, हमारी रैम जब तक हम मतलब कंप्यूटर के अंदर पावर दे रखी है, हमारी रैम के अंदर पावर है, हमारा डाटा सेव है। जैसे ही हमारी पावर कट हो जाएगी, हमारा डाटा इरेज हो जाएगा रैम के अंदर से, ठीक है। वो क्यों होता था, कभी किसी ने सोचा? ठीक है? वो कहते थे कि रैम वोलेटाइल है, ठीक है। तो उसका सिंपल सा आंसर है इसीलिए वोलेटाइल है, ठीक है। हमारा जो इलेक्ट्रिकल फ्लो था, अगर वो हमारा फ्लो बंद हो जाएगा, देन देन हम मतलब उसको स्टेट को ऑन ऑफ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं, बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, एक सिंगल माइक्रोचिप के अंदर जब हम मर्ज कर देते हैं, वहीं से हमारा सीपीयू और रैम का कंसेप्ट आता है, ठीक है। दैट्स इट। मैं एडिट नहीं करूंगा, रो ही रहेगी वीडियो, ओके। हाँ, तो अब यहाँ से मैं ना सेमीकंडक्टर पढ़ाने नहीं बैठा था, ठीक है, या फिर मैं तुम्हें कोई कंसेप्ट नहीं बता रहा था। मैं तुम्हें बस बता रहा था कि तुमने जो चीजें पढ़ी थी, ठीक है, क्या तुम उनको कनेक्ट कर पाए? मैंने कुछ नया नहीं बताया तुम्हें, तुम लोगों ने सब पहले से पता था तुम्हें ये। मैंने बस उसको कनेक्ट कराया डॉट्स को। मैंने एक एक जो तुम्हारे गैप था ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और तुम्हारे सेमीकंडक्टर के बीच में, मैंने उसके ऊपर एक ब्रिज बनाया। अब मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें ये ब्रिज हर जगह बनाना है, इसी वे में बनाना है। अब तुम बोलोगे कि ठीक है, ये एक हो गया कि अब ये ब्रिज हम और सब्जेक्ट्स में कैसे बनाएं, ठीक है। तो उसका भी मैं मतलब एक बहुत ही सबसे पहले तो देखो, पता क्या, तुम लोग पढ़ रहे हो, हर इंसान का पढ़ने का एक अपना अलग तरीका होता है, ठीक है। लेकिन मैं एक तुम्हें सजेशन दूंगा कि तुम जब भी पढ़ रहे हो, जो चीज भी पढ़ रहे हो, उसके अंदर दो चीजें ये लेके आओ। पहली चीज तो आउटकम बेस लर्निंग, ठीक है, कि जो भी तुमने सीखा तुम उससे
कुछ आउटकम में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, जैसे तुम लूप्स लगाना सीखते हो, तुम कुछ भी सीखते हो, क्या तुम उससे कोई आउटकम बना सकते हो? ठीक है, अभी उसका भी एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास सेव है, मैं मतलब जैसे डिस्कस करता हूँ ना जूनियर्स वगैरह से, तो मैं उनको भी एग्जांपल देता हूँ। मैंने सोचा कि वीडियो बना देता हूँ, अगली बार से लिंक ही भेज दिया करूंगा, तुम बार बार एनर्जी खराब करनी। अ, और दूसरी चीज, ठीक है, एक तो हो गया कि तुम आउटकम बेस वो करो। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है वाई, ठीक है, एंड हाउ। मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन रेज करो। अच्छा, तुमने पढ़ ली, तुम्हें समझ आ गई, ठीक है, लेकिन अगर तुम उस पे भी क्वेश्चन रेज नहीं कर रहे ना, तो वो चीज अधूरी है अभी। तुम्हें क्यों पूछना ही पड़ेगा, समझे? अब चलो, अरे शिट, नहीं नहीं, कुछ इशू नहीं होगा, वो थोड़ा सा मेरे को लगा था कि शायद मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और मैंने फुल स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो रख रखी है, और तुम्हें बैकग्राउंड स्क्रीन नहीं दिखेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो तुम्हें दिख रही थी। अच्छा, दैट्स नॉट अ इशू। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि लर्निंग के वे में दो चीजें ऐड करनी है, ठीक है, जैसे भी तुम सीखते हो, जहां से भी तुम सीखते हो, इट्स ओके, इट्स ग्रेट, ठीक है, उसके अंदर दो चीजें ऐड करनी है। पहली, आउटकम बेस्ड लर्निंग, और दूसरी, आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, सिंपल, दोनों चीजें बहुत सिंपल लग रही हैं सुनने में, लेकिन अगर तुम ये दो बहुत छोटी छोटी चीजें अपनी एक लर्निंग के अंदर ऐड कर दोगे ना, तो तुम्हें एक बहुत बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट दिखेगा। अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, ठीक है, अपना ही मतलब अपनी उनका एग्जांपल देता हूँ कि मैं चीजें कैसे सीखता हूँ। और लूप्स, ठीक है, एक बहुत बेसिक चीज है, सभी सीखते हैं। ठीक है, जब हम अपने इनिशियल लाइक कोडिंग फेज में आते हैं, तो हम बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग सीखते हैं। उसके अंदर कंसेप्ट आता है लूप्स का, फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, डू वाइल लूप हो गया। तो अब मैं इमेजिन करके चल रहा हूँ कि तुम लोगों ने लूप सीख ली कि हम फॉर लूप लगा सकते हैं। अब वो फॉर लूप सीख लिए, तुमने बोल दिया कि इस फॉर लूप को लगा के मैं एक ही किसी भी एक ऑपरेशन को 1000 बार कर सकता हूँ, 10,000 बार कर सकता हूँ, इसको लूप जितना मैं चाहूँ उतनी बार लूप लगा सकता हूँ। क्या तुम उससे कुछ एक आउटकम बना सकते हो? अब आउटकम किस वे में कह रहा हूँ मैं, ठीक है, आउटकम इस वे में कि तुम उस लूप से कुछ ऐसा बनाओ जो देख के तुम्हें भी अच्छा लगे। क्या बनाए? अब यहाँ पे, जहाँ पे मेरा कर्सर है, तुम्हें यहाँ पे घड़ी दिख रही है, ठीक है, टाइम चल रहा है। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये घड़ी कुछ नहीं है, ये बस 3 फोर लूप है, ठीक है, तो फोर लूप तुम्हें आते हैं, एक घड़ी दिख रही है तुम्हें, तो तुम घड़ी बना दो। सिंपल। तो चलो घड़ी बना के देखते हैं। वैसे मैंने बना रखी है, मैं तुम्हें बस ऐसे ही दिखा देता हूँ। हाँ, एक चीज और, अभी जो मेरा मतलब हो गया। हाँ, अभी जो तुम मेरा ये देख रहे हो ना, टर्मिनल, ठीक है, मैंने ये जस्ट अभी प्रैक्टिस करना शुरू किया है। इससे क्या होता है, जो भी मैं कोड करूंगा ना, जो भी मैं मतलब चीजें सीखूंगा, मैं वो स्क्रैच से करूंगा, मैं कोई एआई का वो नहीं लूंगा, जिसकी वजह से मेरी जो लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग होगी वो फास्ट हो जाएगी। लिनक्स, ubuntu लिनक्स, इस पे भी बनाऊंगा वीडियो कभी, लेकिन फिलहाल के लिए तुम जो मैं बताना चाह रहा हूँ सिर्फ वो देखो। या तो ये चीज कुछ नहीं है, अगर तुम्हें स्क्रीन तुम्हें ये दिख रही है ना, ये कुछ नहीं है, ये जस्ट एक मैं लिनक्स पे काम कर रहा हूँ, तो उसकी वो है, इन पे वीडियो बनाऊंगा कभी डिटेल में, बहुत अच्छी चीज है। मैं तो बोलूंगा तुम भी अपनी डेली प्रैक्टिस में करना, ठीक है, वहाँ से टैबो 3.cpp।
तो ये है घड़ी का कोड। ठीक है, अब इसमें क्या किया, सबसे पहले इंक्लूड आईओस्ट्रीम, जो तुम अपने सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले ये चीज करते ही होंगे, लाइब्रेरीज है। ठीक है, इसके नीचे एक लाइब्रेरी और ऐड करी मैंने। ठीक है, ये किस लिए करी मैंने, मैंने इसके अंदर ये सिस्टम क्लियर का फंक्शन जो यूज किया है ना, ये फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन मैंने यूज किया है, तो ये इस लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, देन उसके बाद सी एस टी डी एल आई बी, इसका मतलब है जो सी की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है मैंने उसको भी ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज किया है और स्लीप फंक्शन यूज किया है, वो सी के अंदर होते हैं, तो मैंने उनको यूज कर लिया। अब ये प्रोग्राम कर क्या रहा है, ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल मैंने सबसे पहले तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक आवर, एक मिनट और एक सेकेंड, जो कि हमें एक एक घड़ी बनाने के लिए सबसे जरूरी होते हैं। सबसे आउटर वाला जो लूप है, ठीक है, वो कब चलेगा, जब हमारे दोनों इनर लूप कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, जो सेकंड आउटर लूप है वो कब चलेगा, जब हमारा सबसे अंदर वाला लूप खत्म हो जाएगा। और हम मतलब जब 60 सेकंड पूरे होंगे तब हमारा अगला मिनट चलेगा, जब हमारे 60 मिनट पूरे होंगे तब जाके हमारा 1 घंटा होगा। ठीक है, तो ये सबसे इनर लूप के अंदर मैंने सेकंड रख दिया, उसके आउटर लूप के अंदर मिनट रख दिया, उसके आउटर लूप के अंदर आवर रख दिया। ठीक है, सिंपल। देन ये लाइन ऑफ कोड क्या कर रही है, ये कह रहा है सिस्टम के अंदर कि जो मेरा टर्मिनल होगा जहां पे मेरे को इसका आउटपुट दिखेगा उसको क्लियर करना है। सिंपल। ताकि अगर मैं इस चीज को नहीं लिखूंगा, अगर अगर मैं ये लाइन नहीं लिखूंगा तो क्या होगा, तो जो मेरा टाइमर चलेगा ना, जैसे सबसे ऊपर आ जाएगा 000001, ठीक है, देन उसके नीचे प्रिंट होगा 000002। समझे? मतलब मेरी घड़ी तो टाइम दिखाती है तो उसके ऊपर ही आना चाहिए ना, एक सेकंड डिले करने के बाद, लेकिन वो उसके नीचे होगा और नीचे होगा, नीचे होगा, तो जो आउटपुट आएगी वो अच्छी उसके अंदर नहीं आएगी। ये सिर्फ उसके लिए है, फॉर्मेटिंग के लिए। देन मैंने सिर्फ प्रिंट करा दिया उसको फॉर्मेट में, जो घड़ी का फॉर्मेट होता है। ठीक है, उसके बाद स्लीप 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद हमारा घड़ी नेक्स्ट काउंटर पे जाएगा, तो मैंने स्लीप दे दिया। अब एक बार इसको चला के भी देख लेते हैं। चल गई तुम्हारी घड़ी, बन गई तुम्हारी घड़ी। ठीक है, 4 लूप्स है, तुम लोगों ने सीख लिए थे लूप्स। ठीक है, तुम लोगों को पता था ये जो मैंने बताया ये तुमको पहले से पता था। ठीक है, अगर मैं चीजें बोलता तुम बना भी देते इसमें। ठीक है, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर तुम्हें पता है तुम चीजें कर सकते तो करो। ठीक है, एक तुम्हें आउटपुट मिल गई ना इस चीज की, एक आउटकम आ गई ना। अगर कुछ भी सीख रहे हो इसके बाद, ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल है, इसके बाद तुम कुछ भी चीज सीखोगे ना, तो तुम्हें ऐसे ही उसके आउटपुट्स बनानी है। अगर तुम बैकएंड सीख रहे हो, ठीक है, बैकएंड के अंदर तुम्हें कुछ प्रोजेक्ट बना और टेम्पलेट्स तुम्हें टेम्पलेट्स वगैरह का पता है, तुम्हें ऑप्शनल क्लास का पता है जावा के अंदर, और तुम सोच रहे हो कि मैं बैकएंड में सीखूं, मैं क्या बनाऊं, बैकएंड एज अ सर्विस बना दो। टेम्पलेट्स का यूज होगा, तुम वो मतलब वही है, तुम एक एक आउटपुट जनरेट कराओ, एक बहुत बढ़िया सी आउटपुट बनाओ, तब जाके मजा आएगा चीजें सीखने में, चीजें पढ़ने में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मतलब जो पहला था हमारा, मैंने बता दिया कि कैसे आउटकम वाली चीज करनी है, अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा है कि क्वेश्चन कैसे रेज करना है। ठीक है, अब अभी रिसेंटली मैं एआई वगैरह के बारे में पढ़ रहा था थोड़ा बहुत, तो उसके अंदर क्या था, मैं चीजें सीख रहा था, मतलब कि हाउ एलएलएम वर्क्स, एजीआई क्या होता है, हमारे पास इंटेलिजेंस सिस्टम आ रहे हैं, ये चीजें पढ़ रहा था। तो जो एजीआई है ना, जनरेटिव इंटेलिजेंस, वो क्या कह रहे थे कि जनरेटिव इंटेलिजेंस के अंदर चीजें वो खुद से सीखेगा, राइट। फिर उसके बाद ही एक नया कंसेप्ट आया, रिग्रेशन लर्निंग में सीखा, सॉरी, रीइंफोर्समेंट लर्निंग मैंने सीखा। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी हम हमारे मॉडल को रिवॉर्ड्स देते हैं, वो अपने इन्वायरमेंट से एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, वो कुछ टास्क परफॉर्म करता है, वैसे ही होता है तो रिवॉर्ड देते हैं, ऐसा होता है। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये भी यार खुद से सीख रहे हैं, ठीक है, हमारे पास एजीआई था, क्या वो भी खुद से सीख रहे हैं। तो मैंने वो क्वेश्चन लिखा कि क्या आरएल इज द आंसर ऑफ एजीआई,
क्या हमारे पास जो इतना बड़ा क्वेश्चन था कि जनरेटिव इंटेलिजेंस आएगी, उसको कैसे लेके आएंगे, क्या आर एल उसका आंसर है? देन मैंने रिसर्च की, मैंने मैंने उसके डॉक्यूमेंटेशंस पढ़े, मैंने चैट जीपीटी से ही पूछा डायरेक्ट, मैंने वीडियोस देखे उसके ऊपर के बारे में, मेरे को सॉल्यूशन मिल गया कि नो, इट्स द पार्ट, ठीक है, बस वो एक छोटा सा हिस्सा है उसका, लेकिन वो पूरा सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसे ही मतलब अगर तुम कुछ भी पढ़ रहे हो ना, और तुम्हारे दिमाग में कुछ एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, ठीक है, भले ही वो कितना भी तुम्हारे दिमाग को लगे कि बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन उसको तुम पहले तो लिखो, ठीक है, उस क्वेश्चन को पहले लिख लो, और उसके नीचे क्वेश्चन मार्क लगा के एक जगह छोड़ दो जहां पे तुम उसका सॉल्यूशन लिखोगे, सॉल्यूशन फाइंड करो और फिर उसके बाद उस सॉल्यूशन को लिखो। जो ये पेज है ना, ठीक है, ये तुम्हें बनाने पड़ेंगे, ये मतलब इन पे कितनी कोशिश है, काम नहीं आएंगे मेरे, क्योंकि मैंने एक बार पढ़ लिया, मेरे को चीज पता चल गई, अब मेरे ये दोबारा काम थोड़ी आएंगे, लेकिन जब मैं लिखूंगा ना, जब मैं उस चीज को मतलब ढूंढ के उस पर लिखूंगा, वही याद रहने वाला है, वो एक इमेज क्रिएट करती है। समझे? आज लग रहा है कि शायद काफी बड़ी वीडियो हो गई है, यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को, ठीक है, और इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा कुछ पढ़ाने वाली वीडियोस भी डाल दूंगा, कभी कभी तुम बोलो कि ये आते हैं और ज्ञान दे के चले जाते हैं। सो या नेक्स्ट वीडियो कुछ टॉपिक्स के ऊपर आएगी, मतलब जिसमें हम पढ़ा रहे होंगे, बेसिकली नई नई चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। सो साइनिंग ऑफ, आई एम विशाल, बाय बाय।